खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कथा विस्तार से। राजस्थान की पवित्र भूमि में स्थित खाटू श्याम मंदिर आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ विराजमान है खाटू श्याम बाबा, जिन्हें भक्त हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं। लेकिन इस दिव्य नाम के पीछे छिपी कहानी केवल भक्ति की नहीं, बल्कि त्याग, वचन और धर्म की सर्वोच्च परीक्षा की कहानी है। जड़ी बूटी पत्ती अध्याय। एक महाभारत का समय और एक दिव्य जन्म। समय था महाभारत युद्ध से कुछ पहले का। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था और धर्म की स्थापना के लिए एक महान युद्ध की तैयारी हो रही थी। इसी काल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े त्याग का उदाहरण बनेगा। उस बालक का नाम था बर्बरीक। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह महान पांडव भीम के पौत्र और पराक्रमी घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था, जो स्वयं एक साहसी और धर्मनिष्ठ स्त्री थीं। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता के धनी थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वे सदैव न्याय का साथ देना चाहते थे। अध्याय 2 तपस्या और वरदान। बर्बरीक ने बचपन से ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्हें केवल शक्ति नहीं बल्कि दिव्यता की भी तलाश थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात, वर्षा गर्मी की परवाह किए बिना वे ध्यान में लीन रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। बर्बरीक ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। तीर और कमान। अध्याय 3 बाणों की अद्भुत शक्ति। 3 बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी चिन्हित वस्तुओं का नाश कर देता था, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता था। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अकेले ही पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। अध्याय 4 वचन की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले उनकी माता मोरवी ने उनसे एक वचन लिया। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही वचन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। जादूगर पुरुष। अध्याय 5 भगवान कृष्ण की लीला। जब बर्बरीक युद्ध के लिए निकले, तब रास्ते में कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें रोका। कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। छायादार पेड़। अध्याय 6 पत्तों की परीक्षा। बर्बरीक से कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से निशाना बना सकते हो? बर्बरीक ने तुरंत बाण चलाया। बाण ने सभी पत्तों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोजने लगा और कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अजेय है। अध्याय 7 तो वह बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में पूरी सेना का नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश सिर मांग लिया। यह सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं अपना शीश दान करता हूँ। और उन्होंने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। आंख। अध्याय 8 युद्ध का साक्षी। बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, मैं महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। ओम। अध्याय 9 सत्य का उद्घाटन। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही विजयी थे। उनका सुदर्शन चक्र ही सब कुछ कर रहा था। अध्याय 10 खाटू श्याम नाम। कृष्ण ने बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न होकर कहा, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। इसी कारण बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। अध्याय 11 खाटू धाम में प्रकट होना। समय बीतता गया। कहते हैं कि बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती के अंदर दबा हुआ था। एक दिन एक गाय उस स्थान पर आकर स्वयं दूध देने लगी। जब खुदाई हुई तो वहां से शीश प्राप्त हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अभिवादन। अध्याय 12 भक्तों की आस्था। आज खाटू श्याम बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्हें हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वे हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो जीवन में हार चुका हो। पार्टी पॉपर अध्याय 13 फाल्गुन मेला। हर वर्ष यहाँ भव्य फाल्गुन मेला खाटू श्याम लगता है। इस दौरान लाखों भक्त पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। अध्याय 14 जीवन का संदेश। खाटू श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है, त्याग सबसे बड़ा धर्म है, वचन निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, ईश्वर हमेशा सच्चे और कमजोर लोगों का साथ देते हैं। खुश होकर दोनों हाथ उठाना। निष्कर्ष। खाटू श्याम बाबा की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जब भी जीवन में कठिनाई आए, बस सच्चे मन से कहे, हारी का सहारा। बाबा श्याम हमारा अभिवादन। ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। जय श्री श्याम बाबा। श्याम बाबा।